हाय फ्रेंड्स, आज आपसे लाइव बात करने वाला हूँ ऑन साइट की कॉलम के कंपोनेंट्स पार्ट्स क्या रहते हैं हमारे और हम लोग उसको किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले एक जो बेसिक चीज़ है ये जो है हमारा शिकंजा है। ये शिकंजे को कभी भी अगर आपको मारना है तो इसको अल्टरनेट मारना है। तो जैसे आप देख रहे होंगे कि ये शिकंजा ये डायरेक्शन में अगर लगा है तो नीचे का डायरेक्शन इसका अलग हो गया। ये वाला जो डायरेक्शन है इसके अपोजिट साइड में हो गया है। ये शिकंजा अपोजिट साइड में लगा है और ये मिडल में किया गया है और ये अपोजिट डायरेक्शन में लगा हुआ है। ऊपर भी सेम है, नीचे का शिकंजा जो है अपोजिट डायरेक्शन में लगा है। लेकिन बहरहाल आपको ये ध्यान रखना है कि एक ये डायरेक्शन में है तो दूसरा अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। ये जो हमारा जो है MS प्रॉप्स बोला जाता है इसको, जो कॉलम को सपोर्टिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। द थर्ड वन इज़ ये जो हमारा पार्ट, ये कंपोनेंट पार्ट है, इसको हम लोग चैनल बोलते हैं, जो कॉलम की हॉरिजॉन्टल सपोर्टिंग के लिए यूज़ होता है। जो कॉलम की ये मेजर एक्सिस को उसके स्टैंडर्ड साइज़ पर होल्ड करके रखने के लिए काम आता है। और ये जो सामने आपको पार्ट दिख रहा है इसको हम लोग वॉलर और बॉयलर बोलते हैं। तो जो पूरे सी चैनल को जो है वो होल्ड करके रखता है, मतलब ईच एंड एवरीथिंग इज़ लिंक्ड बाय ईच अदर। अगर ये पार्ट हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो इसको सपोर्टिंग के लिए हम लोग को कुछ देना है, और ये दोनों को सपोर्टिंग के लिए यहाँ पर भी MS प्रॉप्स हमने लगाया हुआ है। तो ये कॉलम की सपोर्टिंग के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो अभी आपको मैं ये बताता हूँ कि शिकंजे के बाद ये कॉलम का जो विड्थ है माइनर एक्सिस का, इसको हम लोगों ने यहाँ पे पट्टी से एक ऐसा ब्लॉक करके रखा हुआ है, जिससे जब हम लोग उसके अंदर कंक्रीट डालेंगे तो वो वाइब्रेटर मारते हैं, तो उसके वाइब्रेशन से ये हमारे इसके प्लम के अंदर उलंबे में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अब ये आपको आउटर पोर्शन में मैं आ जाता हूँ। आउटर पोर्शन में हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर भी सेम मेथड हम लोग ने, ये जो चाबी के थ्रू ये चाबी हमने लगाया है, जो सी चैनल को रेस्ट करने के लिए लगाया है। शिकंजा यहाँ पर लगा हुआ है। अब ये सब सपोर्टिंग पार्ट होने के बाद आपको देखना है यहाँ से उलंबा लटका के कॉलम का उलंबा लटकेगा, और उसके बाद आपको देखना है कि टॉप और बॉटम पे जो है दोनों रीडिंग बराबर होना चाहिए। इसका मतलब ये जो है प्रॉपर वर्टिकल खड़ा हुआ है आपका 90 डिग्री एंगल पे। इसके अंदर कोई भी इसके वर्टिकल में जैसे ऊपर से नहीं प्लम में आउट हुआ है, ऊपर से झुका नहीं है, नीचे से भी बराबर है, सब कुछ बराबर है। तो हम लोगों को ये चीज़ें भी ध्यान देना है इसके अंदर। अब ये एक पोर्शन है इसका, ये चाबी हमने लगाया है, इसलिए ये पट्टी जो लगाया है इसको चंक्स और स्टड बोला जाता है। इसलिए लगाया है कि ये शिकंजे का जो ये पार्ट है ये डायरेक्टली हमारे लोखंड के ऊपर इसको हम लोग नहीं फिक्स कर सकते, इसलिए इसको लकड़ी के ऊपर जो है ये प्रॉपर अच्छे से ग्रिपिंग इसकी होती है, इसलिए इसको हम लोगों ने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। यहाँ पर भी इसको टॉप पोर्शन से जो है प्रॉप्स लगाने का रीज़न ये है कि जब कॉलम का जैसे जैसे लिफ्ट हाइट ऊपर जाते जाएगा तो इसके ऊपर लोडिंग ज़्यादा होती जाएगी और इसके प्लम पे गिरने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो टॉप से भी एक हमने ऐसा इंक्लाइन इसको सपोर्टिंग दिया है, जाके ये मेजर एक्सिस पे ये इसका प्लम्प आउट ना हो यहाँ से। ये बॉटम में जो ड्यूरिंग स्टार्टर कास्टिंग हम एक जो है UPVC CPVC पाइप उसको डाल के रखते हैं, ताकि ये टाई रॉड जो है वो ईज़िली थ्रू आउट पास हो जाए। तो जैसे यहाँ पर टाई रॉड लगाया हमने और ऊपर इसको बॉयलर को कनेक्ट किया हुआ है, तो वही टाई रॉड यहाँ से जाने के बाद ये पोर्शन से बाहर निकला है, तो वो स्टार्टर के कंक्रीट के अंदर से निकला हुआ है। तो ड्यूरिंग स्टार्टर कास्टिंग हम लोगों को ये भी ध्यान देना रहता है, और उसमें हम लोगों को ड्यूरिंग स्टार्टर कास्टिंग के टाइम पे ही वो UPVC पाइप और PVC पाइप डालना रहता है, ताकि टाई रॉड जो है वो थ्रू आउट ईज़िली पास हो जाए। आपको जो मेन आपका रेनफोर्समेंट है कॉलम का, टॉप में उसकी कवरिंग बराबर है नहीं बराबर है, उसके लिए भी ध्यान देना है, उसके लिए भी कवरिंग आपको करना है कॉन्क्रीटिंग से पहले। तो ये सब चीज़ें जो है एक बेसिक चीज़ें हैं, जो एक फ्रेशर साइट इंजीनियर जब साइट पर जाएगा तो उसके नॉलेज में ये सब चीज़ें होने चाहिए। तो मेरा मोटिव यही रहता है गाइस कि जब आप साइट पर जाएं तो आपको बेसिक से बेसिक चीज़ें जो है आपको पता हो, तो आके आपको काम करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और ये कॉलम का सपोर्टिंग अगर आप इस तरीके से करेंगे तो इंशाल्लाह आपको कोई भी, आप ड्यूरिंग कॉन्क्रीटिंग के बाद जब आप इसका डी शटरिंग करेंगे तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। वो उसका एक्चुअल फॉर्मवर्क के साइज़ में उसका कॉन्क्रीटिंग का आपको मिलेगा। तो गाइस थैंक यू। आप
आपको अगर ये वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आपके दोस्तों के साथ में शेयर करें, ताकि उनकी नॉलेज में भी जो है वो उनकी नॉलेज भी अच्छी हो जाए। और अगर आपको ज़्यादा वीडियो अच्छी लगती है तो आप जो है हमारे को कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट टॉपिक सजेस्ट करें कि हम नेक्स्ट टॉपिक जो है किस वीडियो पर बने। थैंक यू।